तो चलिए इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं, ग्रामर प्लस ट्रांसलेशन की इस सीरीज को। और एक चीज और बताना चाहेंगे, वॉइस की जो आवाज की जो क्वालिटी थी वो पहले से बेहतर हो गई होगी। तो इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे हर जगह आपको दिखेगा। पहले आपको लाइट की प्रॉब्लम आ रही थी, वो फिक्स हुआ, फिर आवाज की प्रॉब्लम आ रही थी, धीरे धीरे वो भी फिक्स हुआ। बहुत सारी चीजें समय के साथ चेंज होती रहेगी। फिलहाल ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो हमने बता दी। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है, जो सीरीज चल रही है, वो ग्रामर प्लस ट्रांसलेशन की, जिसमें हम लोग क्लास नंबर 4 को आज डिस्कस करने वाले हैं। अगेन मेन टॉपिक हमारा इज एम आ रही है। इसके सब टॉपिक में जो हम लोग पढ़ रहे थे, अगर आप 2 वीडियो देखे होंगे तो हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट के बारे में। किसके बारे में डिस्कस किया था हमने? कॉम्प्लीमेंट। चलिए छोटा सा यहाँ पर एक डिस्कशन और कॉम्प्लीमेंट के बारे में कर देते हैं, क्योंकि यही कॉम्प्लीमेंट में एक पार्ट और है जिसको हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरा करने वाला। क्या होता है? पूरा करने वाला। इसी को हम लोग बोल देते हैं पूरक। ठीक है, पूरा करने वाला, यानी कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरा करने वाला। तो आपको भी लग रहा होगा ना, किसी ना किसी चीज को ये क्या कर रहा होगा? पूरा कर रहा होगा। बिल्कुल। तो किस चीज को पूरा करता है? देखिए 2 पार्ट में आप कॉम्प्लीमेंट फिलहाल यहां आप समझिए। पहला कॉम्प्लीमेंट है, यानी ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो किसको पूरा करे? सब्जेक्ट को, तो उसे हम लोग बोल देते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो किसको पूरा करे? ऑब्जेक्ट को, तो उसे हम लोग बोल देते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक। 2 कॉम्प्लीमेंट यहां पर हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। अब 2 में से एक ही डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को हम लोग धीरे धीरे जैसे सीरीज आगे बढ़ती जाएगी वहां पे हम डिस्कस करेंगे। फिर ऐसा ही एक चार्ट हम बनाएंगे और उसमें फिर बताएंगे कि ये दोनों हमने बता दिया था, ये आपका बचा था। फिलहाल डिस्कशन हमारा इस पॉइंट पे हो रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे। अब सोचिए कि अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी कोई एक ऐसा शब्द होगा जो सब्जेक्ट को पूरा कर रहा होगा, तो वो शब्द है, तो इसका मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है उन्हीं में से कोई एक शब्द होगा जो क्या कर रहा होगा? सब्जेक्ट को पूरा कर रहा होगा। तो आइए जानते हैं वो 2 क्या है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 2 पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है, वो है एडजेक्टिव। इस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने पीछे 2 वीडियो डिस्कस किया है। हम लोगों ने डिस्कस किया है 2 वीडियो पे, हम लोगों ने डिटेलिंग की है कि एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह कैसे काम करता है। इसमें हमने ग्रामेटिकल पॉइंट भी डिस्कस किया और ट्रांसलेशन भी कई सारे कराए हैं। अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो पहले आप पीछे वाली वीडियोस आप सारी देख लो। आज जो हम लोग का डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है नाउन पे। नाउन मतलब डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यानी नाउन एक ऐसा शब्द जो किसकी तरह काम करेगा? जो काम करेगा, वर्क करेगा किसकी तरह? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। इस पूरी टॉपिक में, इस पूरे लेक्चर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि नाउन जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह कैसे यूज होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगेन अगर रिवाइज करें तो पूरा करने वाले को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट 2 तरीके से होता है, या तो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को पूरा कर रहा होगा, या तो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा होगा। ऑब्जेक्ट वाला कॉम्प्लीमेंट जो है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारे लोग का जो डिस्कशन चल रहा था वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे था। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो वो एडजेक्टिव होगा या तो वो नाउन होगा। एडजेक्टिव वाला पोर्शन हमने पीछे की 2 वीडियोस में, पीछे की 2 क्लासेस में हमने डिस्कस किया है। इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट नाउन एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखिए अब हम जो बात करने वाले हैं नाउन एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, हमने एडजेक्टिव के बारे में पीछे 2 वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं या जो डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ, वो है नाउन एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए सिर्फ अगर आप पहली वीडियो देख कर आ रहे हो या पहली, या डायरेक्ट आप इस वीडियो पे आ गए हो, अगर आप पहली वीडियो से देख रहे हो तो आप देखोगे कि जब हम नाउन के बारे में लिख रहे थे कि नाउन क्या होता है, हर वो चीज जिसे आप नाम दे पाओ वो नाउन होता है। और यूज में देखिए हमने इतने सारे यूज नहीं लिखे थे, सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया था। तो आप इसको कोई भी वीडियो अगर आप देख रहे हो तो उसे आप फाइनल मत समझिएगा, क्योंकि ये पूरी एक सीरीज है। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती जाएगी आपको इंफॉर्मेशन धीरे धीरे प्रोवाइड होती जाएगी उस टॉपिक पे। हो सकता है आगे जब वीडियो में हम फिर नाउन बताएं तो इससे ज्यादा कुछ और चीज हम ऐड कर दें। फिलहाल अभी आप ये समझिए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग ये पढ़ने वाले हैं नाउन एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक, नाउन एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा सा नाउन के बारे में पढ़ लेते हैं। नाउन होता क्या है? हर वो चीज जिसको आप नाम दे पाओ। अपने आसपास देखो, अगल बगल देखो, तुम किसी चीज को देख रहे हो और नाम दे पा रहे हो तो क्या हो जाएगा?
नाउन हो जाएगा। एक पूरी अलग से सीरीज आएगी इस पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, जिसमें हम डिटेलिंग करेंगे कि नाउन क्या होता है, इसके पार्ट्स कैसे होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और काउंटेबल नाउन, काइंड्स ऑफ, जो भी चीजें जितनी आती है सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, नाउन, नाउन मतलब नाम, इतना ही समझिए। अब इसका काम क्या है? पहला अभी हमने 2-3 वीडियो में ये समझाया कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है। आज इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर सकता है। यानी नंबर 2 पे हम बात करने वाले हैं, सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ये तो हमने आपको बता दिया। नंबर 2 पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं नाउन को, वो नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम करता है, अभी हमने पीछे बताया है। आगे ऐसे ही ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करेगा और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह, ये हम आगे आपको जब बाद में बताएंगे, जब हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ाएंगे, ये दोनों पोर्शन। बाकी रहा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है, इसको सेंटेंस में ही आपको अगर आएगा आगे, बिल्कुल है आगे, उसमें हम आपको वहां पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब सीधा हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पर, ट्रांसलेशन पर और ग्रामेटिकल पॉइंट पे। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या है? तुम एक विद्यार्थी हो, ठीक है। ये एक हिंदी का एक वाक्य लिखा है, जिसको हम पहले ट्रांसलेट करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो भी बताएंगे, फिर उसके बाद ग्रामेटिकल पॉइंट भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तुम एक विद्यार्थी हो, याद कीजिए पीछे की 2-3 क्लासेस को, तो हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको ये बताया था कि अगर आप कोई भी सेंटेंस पढ़ो, आइदर हिंदी में हो और इंग्लिश में हो, किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो, सबसे पहला काम जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए वर्ब। क्या होना चाहिए? वर्ब। सबसे पहला काम वर्ब। अब वर्ब आप देखोगे कैसे? वर्ब मतलब होता है एक्शन वर्ड। कैसा वर्ड? एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड मतलब जो काम हो रहा हो, ऐसा शब्द ढूंढो इस सेंटेंस में जिससे कोई काम होने का पता चले। जैसे फिर एग्जांपल हम बोले कि तुम खेल रहे हो, अगर हम बात करें या आपसे ये पूछें कि सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, तो आप कहोगे तो यहाँ खेलने का काम हो रहा है, तो खेलना आपका एक्शन वर्ड हो गया और वो वर्ब हो गया। अगर वहां एक्शन वर्ड नहीं होगा तो हो सकता है वहां पे आपका क्या हो? लिंकिंग वर्ब हो। अब आप अगर पहली वीडियो देख रहे हो तो सोचोगे लिंकिंग वर्ब क्या होता है, तो इसके लिए आप पीछे वाली वीडियोस देख के आइए, तो हर वीडियो आपस में कनेक्ट रहेगी। डायरेक्ट अगर आप आ गए हो तो हो सकता है फिर मामला गड़बड़ हो, तो अगर नहीं समझ में आएगा लिंकिंग वर्ब तो पीछे देखिएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं? वर्ब। वर्ब यानी एक्शन वर्ड। तुम एक विद्यार्थी हो, यहां पे कोई काम हो रहा है, तो आप पढ़ो, देखो यहां कोई काम हो रहा है? नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब आप क्या कहोगे कि इस सेंटेंस के अंदर क्या नहीं है? एक्शन वर्ड नहीं है। तो क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी क्या है, संभावना क्या है कि लिंकिंग वर्ब हो सकता है। अब यहां ऐसा कुछ तो है नहीं, हम मान लेते हैं यही हो जो लिखा है तुम्हारा, यही फिलहाल के लिए वर्ब है, ठीक है। देखते हैं आगे। फिर दूसरा पार्ट आप देखिए, दूसरे पार्ट में हम देखते हैं, दूसरे पार्ट में हम देखेंगे नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन मतलब हम ये देखेंगे कि इस सेंटेंस के अंदर कहीं कोई नाम लिखा हुआ है, कहीं कोई नाम लिखा हुआ है। आप कहोगे नहीं, कहीं नाम तो नहीं दिख रहा है, लेकिन और ध्यान से देखो, कुछ ना कुछ ऐसा। अभी हमने क्या बोला था कि नाउन क्या होता है? हर वो चीज जिसे तुम देख कर नाम दे पाओ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लास में हम तुम सबको जानते हैं, कोई एक नया लड़का आ जाए तो उसका हमको अगर नाम नहीं पता होगा, तो अगर हमको बुलाना होगा तो हम बोलेंगे स्टैंड अप दैट स्टूडेंट, मतलब वो वाला विद्यार्थी क्या है? खड़ा हो जाओ। यानी हमने उस लड़के को देखा और देख के हमने क्या किया? एक नाम दे दिया, विद्यार्थी। तो ये भी एक क्या हो गया? नाउन। तो इसी तरीके से ये विद्यार्थी जो लिखा हुआ है, ये आपका नाउन है। हो सकता है आपको समझ में कम आया हो, अभी हम डिस्कस करेंगे इसी विद्यार्थी या नाउन के बारे में, ठीक है। और ये देखो, तुम जो है ये प्रोनाउन है, यहां पे तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 दिन 3 दिन से इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। एक क्या है? चलो इसको भी हम डिस्कस कर देते हैं। 2 दिन से हम इसको छोड़ रहे हैं, आज इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपने पहला काम क्या देखा? पहला देखा आपने वर्ब। वर्ब यानी एक्शन वर्ड। इस सेंटेंस को आपने पढ़ा, तुम एक विद्यार्थी हो, इसके अंदर कोई एक्शन वर्ड नहीं था, तो आपने कहा इसका मतलब कि इसमें वर्ब नहीं है। नहीं, हो सकता है वो वर्ब क्या हो? लिंकिंग वर्ब हो। तो मान लिया हमने लिंकिंग वर्ब होगा, देखते हैं। फिर उसके बाद हमने नाउन देखा है, नाउन मतलब नाम। तो हाँ, एक नाम है विद्यार्थी, किसी का भी नाम हो सकता है विद्यार्थी, मतलब विद्यार्थी वाला नाम नहीं, अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर प्रोनाउन हमने देखा, बिल्कुल प्रोनाउन तो यहाँ तुम हो। प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन नाउन की जगह जो है तुम, इस तुम की जगह तुम अपना नाम रख लो,
राहुल एक विद्यार्थी है, इसका मतलब कि हमने राहुल की जगह तो तुम लिखा, यानी नाउन की जगह ही हमने तुम लिखा, तो जो नाउन की जगह आता है वही तो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। परेशान मत होइएगा, सब डिस्कस होगा। अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। अब तीसरे नंबर पे हम लोग क्या देखते हैं, तीसरे नंबर पे थोड़ा सा एक पॉइंट और हम आगे इसमें ऐड कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस आपका अगर हम बोले असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, असर्टिव में आपका फुल स्टॉप लगा रहता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पूर्ण विराम लगा है, इसका मतलब कि सेंटेंस आपका क्या है, असर्टिव है। तो अब ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे हम, सब्जेक्ट। तो चौथा पार्ट आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढना। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम वर्ब में क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं। जैसे यहां तो एक्शन वर्ड तो है नहीं, तो हम इसी को मान के करते हैं कौन एक विद्यार्थी है, तो तुम जवाब दोगे तुम एक विद्यार्थी हो। तो ये तुम क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम लिख देंगे क्या, सब्जेक्ट यू। अभी सिर्फ ट्रांसलेशन है, ग्रामेटिकल पॉइंट पे हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी करेंगे जब ट्रांसलेशन हो जाएगा फिर समझाएंगे ग्रामर। यू, अब यू के साथ बताओ इज आता है, एम आता है कि आर आता है। आप कहोगे आर आता है, इतने दिन से पढ़ रहे हैं कुछ समझ में तो आ गया होगा। तो यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, ठीक, यू आर ए स्टूडेंट। अब देखिए, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं हमारा ग्रामेटिकल पॉइंट। वर्ब क्या है, आर क्या है, वर्ब है। यू क्या है, प्रोनाउन है। स्टूडेंट क्या है, क्या है बोलो, अभी बताया था ना, नाउन है। ये क्या है, आर्टिकल। ठीक है, अगर आज डिस्कस नहीं हो पाया आर्टिकल कि काम किसकी तरीके से करता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे। अब देखिए, यू जो प्रोनाउन है काम किसकी तरीके से कर रहा है, सर जी सब्जेक्ट की तरीके से। किसकी तरीके से काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरीके से। आर किसकी तरीके से काम कर रहा है, हम कह देंगे आर आपका लिंकिंग वर्ब है। तो आपको कह ये कैसे, तो आप लिंकिंग वर्ब पिछली वीडियोस में पढ़े हो, पिछली वीडियो में आप पढ़े हो कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर के बाद अगर एक्शन वर्ड यानी मेन वर्ब नहीं आया हो तो वो वर्ब हो सकता है क्या हो, लिंकिंग वर्ब हो। अगर उसके बाद हम बताए थे पीछे में क्या, एडजेक्टिव आया हो, एक पॉइंट और ऐड कर रहे हो सकता है अगर नाउन भी आया हो तब भी हो सकता है। ठीक, तो देखो आप कह रहे हो नाउन आया है। आर्टिकल अभी थोड़ा सा आप छोड़े रहो, काम किसकी तरीके से करता है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए हम स्किप कर दे रहे हैं इसके बारे में। स्टूडेंट, ये स्टूडेंट किसकी तरीके, नाउन तो है, काम किसकी तरीके से कर रहा है। जैसे ये प्रोनाउन था यू, तो काम किसकी तरीके से कर रहा है, सब्जेक्ट के तरीके से। आर अगर वर्ब है तो काम किसकी तरीके से कर रहा है, आप कह रहे हो लिंकिंग वर्ब की तरीके से। ऐसा ही अगर ये स्टूडेंट नाउन है तो सेंटेंस में कुछ तो काम कर रहा होगा, तो वही समझते हैं। देखो, अगर ये कॉम्प्लीमेंट है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो इस सब्जेक्ट को यानी यू को पूरा कर रहा होगा। पूरा करने का मतलब यू के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा होगा। स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है वही वाला पीछे वाला ट्रिक क्या बोले, पीछे वाली जो टेक्निक आप यूज कीजिए। जो यू है यानी तुम ही क्या हो, स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट ही क्या हो, तुम हो। स्टूडेंट ही यानी तुम हो, तो यानी जो स्टूडेंट है वही यू है, जो वही यू है वही क्या है, स्टूडेंट है। इसका मतलब कि ये नाउन जो है इस सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा लाइट बढ़ गई होगी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये था आपका क्या, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन और इस ट्रांसलेशन का ग्रामेटिकल पॉइंट। ठीक है, ये आर्टिकल ए जो है काम किसकी तरीके से कर रहा है हम बिल्कुल बताएंगे, थोड़ा सा समय ले रहे हैं। समय इसलिए ले रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे नाउन के आगे बढ़ेंगे हम आपको बता देंगे। फिलहाल आप इतना ही याद रखो, ये क्या है, आपका आर्टिकल है। ठीक, तो अब चलिए यहां पे हम एक छोटा सा और पॉइंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर आ गया है तो बताते चलें, थोड़ा सा हिंट देते चलें। जैसा कि आप कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा या आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये स्टूडेंट नाउन कैसे हो गया। अभी तो आप बताए थे कि नाउन का मतलब तो नाम होता है, तो ये कहाँ नाम किसी का होता है, किसी का नाम सुने हो स्टूडेंट, कि स्टूडेंट आए हैं, इनका नाम क्या है, स्टूडेंट, विद्यार्थी इनका नाम है। वो एक अलग बात है कि विद्यार्थी नाम होता है, नाम था, बट यहाँ स्टूडेंट किसी का नाम तो नहीं होता ना। तो आप कह रहे हो नाम नहीं होता तो नाउन कैसे कर दिया आपने। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे हम दो नाउन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक नाउन आपका यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं हम, वो प्रॉपर नाउन के बारे में और कॉमन नाउन के बारे में। देखिए हमने बोला था ना कि धीरे धीरे ग्रामर का जो पॉइंट है ना वो आपका वीडियो में ही डिस्कस होता जाएगा। बस आपको क्या करना है कि साथ साथ आप
चाहो तो साथ साथ आप नोट्स बनाते चलो, या एक बार वीडियो देख लो, फिर दोबारा जब वीडियो देखो तो आप नोट्स बनाते चलो, क्योंकि छोटा छोटा पॉइंट आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ मिलता चलेगा। जब ये सीरीज खत्म होगी ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कब ग्रामर और ट्रांसलेशन दोनों साथ में खत्म कर दिया है। तो देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, मेरे हिसाब से प्रॉपर नाउन जो होता है वो स्पेशल नाउन होता है, स्पेशल नेम। स्पेशल नेम, स्पेशल नेम यानी कोई नाम हो, इसी को हम लोग बोल देते हैं हिंदी में व्यक्ति वाचक नाम। हम नाउन नहीं लिख रहे, संज्ञा नहीं लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं। कॉमन होता है ना, कॉमन नाउन होता है कि जो पूरे समूह के एक नाम हो, वो कलेक्टिव नाउन मत जाओ। जैसे अगर हम बात करें 10 लोग यहाँ स्टूडेंट बैठे हुए हो, 20 लोग बैठे हुए हो, तो अगर हमें नाम नहीं पता चलेगा तो हम स्टूडेंट बोल सकते हैं तुम लोगों को। फिलहाल हमने नाम तो दे दिया तुमको स्टूडेंट की, हमारा वो स्टूडेंट है। जैसे हम बाहर बैठे हैं तो कोई बोल रहा कि अरे सर वो देखिए कि आपका जो क्लास का एक लड़का, हमने कहा देखे नाम नहीं पता, हाँ हाँ हमारी क्लास का स्टूडेंट है, तो हमने उसको एक नामकरण दे दिया, तो दैट इज कॉमन। कॉमन नाम, उसका नाम तो स्टूडेंट नहीं था लेकिन हाँ एक कॉमन नाम हमने प्रोवाइड करा दिया उसके लिए कि ये स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। अब जैसे ही उसका नाम, उस स्टूडेंट का नाम हम स्पेशल नाम रख देंगे कि ये ऋषि है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही हमने विशेष नाम रख दिया, व्यक्ति का नाम रख दिया, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। हो सकता है यहाँ पे आपको कम समझ में आया हो, नो डाउट, हो सकता है चीजें समझ में आई हो, कम समझ में आई हो, पर आगे धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। बट प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति का स्पेशल नाम, कोई नाम आपका हो। और कॉमन नाउन किसे बोलते हैं, जातिवाचक नाउन को। जातिवाचक संज्ञा को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन, यानी किसी का कॉमन हो। जैसे हम बोलें गर्ल, क्या है, बोलो, कॉमन। डॉक्टर अगर हम बोल दें तो डॉक्टर के किसी का नाम थोड़ी होता है, लेकिन क्या है, कॉमन है, नाम है कहाँ है, डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब आए, देखते नहीं, अच्छा इनको देखा तुमने यार, एक नाम दे, नाम नहीं पता था लेकिन पता चल गया ये डॉक्टर है, देख के ही तुमने उनका नाम बता दिया डॉक्टर है। जैसे ही उस डॉक्टर का नाम तुम बताओगे कि डॉक्टर फला फला, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे एक टीचर है, पढ़ा रहे हैं, जा रहे हैं, अरे वो देखो टीचर है, हमारे सर जा रहे हैं, टीचर जा रहे हैं, तो तुमने उनको देखा, तुम्हें उनका नाम नहीं पता था लेकिन तुमने एक नाम दे दिया टीचर, तो ये कॉमन, सिर्फ हमारे नाम टीचर थोड़ी नहीं है, तो कॉमन हो गया, बहुत सारे टीचर हैं। जैसे ही तुम मेरा नाम लोगे, फला फला टीचर जा रहे हैं, जैसे ही तुमने मेरा नाम लिया तो फिर वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। तो विशेष नाम हो जाएगा जो प्रॉपर नाउन होगा, और जो जाति सूचक या जातिवाचक जो हो जाएगा, बार बार जाति सूचक बोले तो आप वो धर्म से रिलेटेड मत समझिएगा, जातिवाचक मतलब कॉमन नाउन, कॉमन हो। अब हम इसको एक्सप्लेन, हो सकता है चीजें सही से नहीं कर पा रहे हो, बट जब सेंटेंस में हम आपको एग्जांपल अभी और देंगे तो हम बताते चलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं और उसी में हम इन दोनों को समझाते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए अगला एग्जांपल देखिए। अगला एग्जांपल क्या है, निहाल एक गायक है। निहाल एक गायक है, तो आपने सेंटेंस पढ़ा। सॉरी, इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वर्ब देखेंगे। ठीक है, वर्ब में हम सबसे पहला काम क्या देखेंगे, एक्शन वर्ड। यानी इस सेंटेंस को आप पढ़िए और पढ़ के बताइए कि इस सेंटेंस में क्या कोई काम हो रहा हो, कोई काम हो रहा है। जैसे हम बोलेंगे निहाल एक गायक है, तो आप कहोगे नहीं काम नहीं हो रहा, आप तो बस बता रहे हो। तो इसके इस सेंटेंस के अंदर क्या नहीं है, एक्शन वर्ड यानी मेन वर्ब नहीं है, समझाने के लिए कि मेन वर्ब नहीं है। तो क्या हो सकता है, संभावना क्या है, लिंकिंग वर्ब की, यही है को हम मान लेते हैं वर्ब है। ठीक है, अब आप सेकेंड पॉइंट पे आओ, नाउन या प्रोनाउन देखो। क्या इस सेंटेंस के अंदर कहीं नाम दिख रहा है, तो आप तुरंत देख के आपकी आंखें चमक गई होगी, हाँ 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 ये निहाल एक नाम है, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। अभी हमने बताया था कि अगर विशेष नाम हो जाएगा, किसी का नाम आ जाएगा, तो वो कैसा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा। कैसा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा। क्या गायक नाम हो सकता है किसी का, विशेष, देखिए दो नाउन समझिएगा, एक हमारा प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन। एक प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब विशेष नाम, और कॉमन नाउन मतलब जो कई सारे हो सकते हैं उस नाम के। क्या नेहाल अकेला ही एक गायक है, और भी तो बहुत सारे गायक हो सकते हैं। हो सकता है तुमको किसी का नाम नहीं पता, पर ये तो पता है कि अच्छा अच्छा वो तो गायक है, तो ये भी एक तरीके का क्या हुआ, नाम हुआ, नाउन है। कैसा नाउन है यहाँ पे, प्रॉपर नाउन है नहीं, कॉमन नाउन हो गया यहाँ पे। कैसा नाउन, कॉमन नाउन। ठीक है, ये आपका आर्टिकल अभी हम बताएंगे। अब तीसरे नंबर पे सेंटेंस देखेंगे। असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा तो इंट्रोगेटिव है, अगर असर्टिव नहीं है, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका, असर्टिव यानी सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, इसलिए चौथे स्टेप में हम क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। वर्ब में हु लगा के, कौन एक गायक है, तो आप कहोगे निहाल एक गायक है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, निहाल। ठीक, अब बताओ निहाल के साथ इज लगाओगे,
एम लगाओगे कि आर लगाओगे? तो आप कहोगे निहाल के साथ तो इज लगता है, तो हमने इज लगा दिया। ए का मतलब होता है एक, और गायक को हम बोलते हैं सिंगर। ठीक, तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। अच्छा, आप बोलोगे कैसे ट्रांसलेशन करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे ट्रांसलेट करें, कोई रूल तो आप लिखवा ही नहीं रहे, ये सब तो काम आप कर ही नहीं रहे, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट, ये सब क्या, ये सब तो आप बता ही नहीं रहे, तो हम लोग कैसे समझेंगे? तो आप समझ पा रहे हो, आपको पता ही नहीं, आप समझ रहे हो। जब आप 25-50 सेंटेंस करोगे ना हमारे साथ, तो देखना आपको अपने आप आने लगेगा। ये रूल और नियम बताएंगे, और हर जगह थोड़ी, हर जगह हर सेंटेंस में लगाते फिरते रहो तो कितना याद करोगे? बताएंगे, जहां जरूरत पड़ी वहां इसको भी डिस्कस करेंगे। अब आइए देखिए, इस पे हम बात करते हैं इसके ग्रामेटिकल पॉइंट पे। सबसे पहला काम वर्ब। जैसे हिंदी में हमने सेंटेंस पढ़ा तो सबसे पहले क्या देखा? वर्ब। ऐसे ही जब कभी इंग्लिश सेंटेंस आप पढ़ो तो सबसे पहले देखो वर्ब। वर्ब देखने के बाद नाउन प्रोनाउन, तो ये देखो नाउन है, ये नाउन है, और कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। ये आपका क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। और ये सिंगर आपका क्या हो गया? नाउन है और कॉमन नाउन है। नाउन है और कॉमन नाउन है। ठीक है, ये हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई, यानी जो सेंटेंस हमने ट्रांसलेट किया है उसको हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़ दिया कि निहाल नाउन है, इज वर्ब है, ए आर्टिकल है। अब आप कहोगे आर्टिकल तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने बताया ही नहीं, आर्ट में तो होता ही नहीं, बताएंगे, इसीलिए हम इसको छोड़ देते हैं इसका यूज। सिंगर आपका क्या हो गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन हो गया। अब आइए इसका ग्रामेटिकल पॉइंट यानी इसके काम देखते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। निहाल जो है आपका काम किसी तरीके से कर रहा है? सब्जेक्ट की तरीके से, अभी यहां निकाले थे ना हम। ठीक, उसके बाद इज आपका काम कर रहा है लिंकिंग वर्ब की तरीके से। अगेन, अगर लिंकिंग वर्ब है, अगर इज एम आर के बाद नाउन या एडजेक्टिव आ रहा है, तो ये इज एम आर, ये पूरा इज एम आर आपका किसकी तरह काम करेगा? लिंकिंग वर्ब की तरह। चलो देखें कहीं एडजेक्टिव है, नहीं है, लेकिन क्या है आपका? नाउन है। इसका मतलब कि ये क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब हो गया। ये आर्टिकल है, काम कैसे क्या करता है आगे हम डिस्कस जरूर करेंगे। अगेन सिंगर, अगर ये नाउन है तो हो सकता है क्या हो? कॉम्प्लीमेंट हो। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। अगर ये सब्जेक्ट को पूरा कर रहा हो तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सिंगर निहाल, निहाल सिंगर, निहाल ही सिंगर है, सिंगर ही निहाल है, यानी सिंगर सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आप इस चीज में देख पा रहे होगे कि छोटे छोटे सेंटेंस में आप ट्रांसलेट तो हो सकता है कर पा रहे होगे, नो डाउट कर पा रहे होगे, ट्रांसलेशन कर पा रहे होगे, लेकिन यहां पे आपको दिक्कत आ रही होगी, या ये चीज आप पहली बार पढ़ रहे होगे कि इसको कैसे, शब्द या जो वर्ड लिखा है उसका यूज क्या होता है। तो धीरे धीरे जैसे सीरीज आगे बढ़ती जाएगी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट सीरीज जो है वो एक वीडियो या एक लेक्चर दूसरे वीडियो से कनेक्टेड है। अगर आप सीधे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पहले पीछे वीडियो देख कर आइए, ताकि आप समझ पाएं कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है ना। ये कॉम्प्लीमेंट जो हम बार बार लिख दे रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये सब पीछे हम डिस्कस किए हुए हैं वीडियो में। तो एक बार अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हो तो पीछे 3 वीडियो है, उसको देख कर आइए। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मुस्कान एक डॉक्टर है। तो अगेन सबसे पहले हम क्या देखेंगे? वर्ब। वर्ब में ये 2 पार्ट है, तो हम पहले देखेंगे क्या एक्शन वर्ड का। इस सेंटेंस के अंदर कोई काम हो रहा है? तो आप कहोगे नहीं, काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है को हम वर्ब मान लेते हैं। कौन सा वर्ब है पता नहीं। नाउन प्रोनाउन, क्या यहाँ कहीं नाम दिख रहा है? तुम कहोगे हाँ हाँ, तुम्हें आंखें चमक गई होगी, बिल्कुल ये एक नाम है मुस्कान। अगर नाम है मुस्कान, कैसा नाम है? प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम हो सकता है मुस्कान। ठीक है, प्रॉपर नाउन हो गया। और कहीं नाम है? कहता हाँ हाँ, एक नाम और है लेकिन प्रॉपर नहीं है। नाम तो है लेकिन वो प्रॉपर नहीं है, तो क्या हो सकता है? वो कॉमन हो सकता है। अभी आगे नाउन को और भी हम बताएंगे, कलेक्टिव नाउन के बारे में बताएंगे, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे सब बता देंगे। अब ट्रांसलेट करते हैं। तीसरे स्टेप पे सेंटेंस देखा हमने, तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है कि असर्टिव है? तो आप कहोगे इंट्रोगेटिव तो नहीं है, इसका मतलब कि असर्टिव है। अब अगेन हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट देखेंगे। तो कौन डॉक्टर है? तो आप कहोगे मुस्कान डॉक्टर है, तो मुस्कान क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम असर्टिव में क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया मुस्कान। अब मुस्कान के साथ आप इज लगाओगे, एम लगाओगे कि आर लगाओगे? तो आप कहोगे इज लगाएंगे, मुस्कान इज, और ये ए हो गया, मुस्कान इज ए डॉक्टर। ठीक, फुल स्टॉप। अब इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख लेते हैं। ये मुस्कान आपका नाउन था, प्रॉपर नाउन की तरह। ये आपका वर्ब है, ए आपका आर्टिकल है, डॉक्टर आपका
नाउन है और कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। अब देखते हैं काम किसकी तरीके से करता है। मुस्कान सब्जेक्ट की तरीके से काम करता है, अभी हमने इस पॉइंट पे निकाला है। मुस्कान यहाँ पे जो नाउन है काम किसी तरीके से कर रहा है, सब्जेक्ट की तरीके से। इज जो कि वर्ब है काम किसी तरीके से कर रहा है, लिंकिंग वर्ब। कैसे हमने समझा, इज एम आर के बाद नाउन और एडजेक्टिव आ गया, इसलिए इज एम आर आपका क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। ए आर्टिकल है, बताएंगे हम, डिस्कस करेंगे। डॉक्टर क्या है, डॉक्टर अगर नाउन है तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा करने वाला। कहीं मुस्कान इस पूरे सेंटेंस में पूरा कर रहा है, मुस्कान इज अ डॉक्टर, मुस्कान ही तो डॉक्टर है और डॉक्टर ही क्या है, मुस्कान है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरा करने वाला, सेंटेंस को, वाक्य को पूरा करने वाला। तो आप देखिए हमने क्या पढ़ा, मुस्कान एक डॉक्टर है, मुस्कान इज अ डॉक्टर। यहाँ पे आर्टिकल ए काम करता है किसी के तरीके से, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, आगे हम डिस्कस करेंगे। आइए 2 एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि फिर इस वीडियो को यानी नाउन एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक पर चलिए। इस टॉपिक के 2 एग्जांपल और हम लोग कर लेते हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट कोई बात नहीं, आप चाहो तो 2-3 पार्ट में करके देख लेना, बट टॉपिक को खत्म ही कर देते हैं एक आध 2 एग्जांपल लेकर। और देखिए ऋषि एक लेखक है, अगेन वर्ब देखा, एक्शन वर्ड है नहीं है, तो इसके अंदर है कोई एक वर्ब मान लेते हैं, क्या है नहीं पता। ऋषि किसी का नाम है, हमारे एक स्टूडेंट का ही नाम है, वही लिख दिया हमने, तो ये नाम है तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। लेखक, लेखक क्या है, किसी का नाम हो सकता है, किसी विशेष का नाम नहीं पर किसी जाति का नाम हो सकता है, तो हमने कॉमन नाउन डाल दिया। तो अब देखते हैं, वर्ब हो गया, नाउन प्रोनाउन हो गया, सेंटेंस देखते हैं। थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं ताकि आप समझो, ज़्यादा टाइम ना दो। क्वेश्चन मार्क नहीं, क्वेश्चन मार्क होता तो इंट्रोगेटिव होता, इसका मतलब कि सेंटेंस असर्टिव है। तो पहले हम ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वही वाला आप लोग का रूल जो रटे होगे, ठीक। तो देखो ऋषि सब्जेक्ट हो गया आपका, जो लिख दिया मैंने ऋषि। ऋषि के साथ क्या लगाओगे, इज लगाओगे, इज ए, अरे लेखक को क्या बोलते हैं, राइटर, ठीक। ऋषि इज अ राइटर। अब इसको हम लोग ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। ऋषि जो कि एक नाउन है, कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, काम किसकी तरीके से कर रहा है, सब्जेक्ट की तरीके से कर रहा है। इज जो कि वर्ब है, काम किसकी तरीके से कर रहा है, लिंकिंग वर्ब की तरीके से। ए आपका आर्टिकल है, काम किसी तरीके से कर रहा है, नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे। नाउन ये कॉमन नाउन है, काम किसी तरीके से कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरीके से। कैसे काम कर रहा है आपको समझ लो, जो ऋषि है वही लेखक है, जो लेखक है वही ऋषि है। नेक्स्ट देखो, कलश एक कवि है। क्या इस सेंटेंस के अंदर कोई काम हो रहा है कि बताया, जैसे बताया जा रहा है, इसका मतलब कि ये क्या हो सकता है, वर्ब हो सकता है। कलश नाम, अगेन माय स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। कवि, किसी का नाम कवि होता है, कवि ऐसा नाम नहीं है, कवि भी एक स्टूडेंट है हमारा, बट यहाँ पर वो प्रॉपर नाउन नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये कॉमन नाउन है, ठीक है। क्या है, कॉमन नाउन है। अगेन ट्रांसलेट कर लेते हैं, कलश इज ए पोएट। चेक करना पोएट की स्पेलिंग हमने सही लिखी है कि नहीं। इस क्या है, वर्ब है, काम किसी तरीके से कर रहा है, लिंकिंग वर्ब की तरीके से। कलश नाउन है, काम किसी तरीके से कर रहा है, सब्जेक्ट के तरीके से। ए आपका आर्टिकल है, काम किसी तरीके से कर रहा है, हम नहीं बताएंगे। नाउन कॉमन नाउन है, काम किसी तरीके से कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरीके से। किसकी तरीके से, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरीके से, ठीक है। अब आप शायद समझ पा रहे होगे, अगर हम सेंटेंस आपको दें तो हो सकता है आप कर लो। आपको हम 3 सेंटेंस दे रहे हैं, इसको आप करिए, इसको आप करिए और करिए, अपने से करिए, नोट्स में बना लीजिएगा। 3 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। देखिए, आकाश एक नेता है, आकाश एक नेता है, ठीक, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, राज एक वकील है। राज क्या है, राज एक वकील है। तीसरा सेंटेंस जो होमवर्क है, ट्रांसलेट आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, आकाश और राज मेहनती हैं। तो 3 सेंटेंस हमने दिया, इस 3 सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिएगा, ग्रामेटिकल पॉइंट देखिएगा, और डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बता देंगे आपको अगर कोई पॉइंट आपका छूट रहा हो। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और कुछ नए पॉइंट के साथ। थैंक यू।